ओम शांति। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद, किसी की मृत्यु होने के बाद, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। उसके बाद आत्मा 13 दिन तक रहती है। और कई लोग कहते हैं कि आत्मा 13 दिन तक रहती है, 13 दिन तक परिवार के साथ या परिवार को देखने में आती है, ऐसी मान्यता है। और आप कहते हैं, कई लोग और ये मान्यता रखते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे घर में तुरंत 1 सेकंड में प्रवेश कर जाती है। तो इसमें सत्य क्या है? किसको सही माने? आत्मा 13 दिन तक रहती है शरीर छोड़ने के बाद, या आत्मा तुरंत शरीर छोड़ते ही 1 सेकंड में दूसरे घर में प्रवेश कर जाती है? तो सत्य क्या है? तो देखिए, दुनिया में जो बताते हैं वो कर्ण प्राण के आधार पर ही बताते हैं। और ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो गरुण पुराण को पढ़ने की सलाह देते हैं मृत्यु के बाद, या फिर उनके घर में गरुण पुराण पढ़ने जाते हैं। और पढ़ने की सलाह वो क्यों देते हैं, क्यों पढ़ा जाता है? जो गरुड़ पुराण है, जो उसमें इतनी सारी यातनाएं बताई हुई हैं, तो उसमें जो इतनी सारी यातनाएं बताई गई हैं और गरुड़ पुराण में जो लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ते हैं लोग। या जिसके घर में कोई शरीर छोड़ देता है, मृत्यु हो जाती है, तो पंडित लोग गरुड़ पुराण को सुनाने के लिए उनके घर आते हैं। वो लोग बुलाते हैं कि गरुड़ पुराण सुनाया जाए। अब वो किस लिए सुनाते हैं? एक तो मान्यता ये रखते हैं लोग कि भाई गरुड़ पुराण सुनाएंगे, जो आत्मा चली गई है तो उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए, उसको मोक्ष मिल जाए, उसका अच्छे घर में जन्म हो, इसलिए उसको गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। और जो लोग सुन रहे हैं उनको कुछ परिवर्तन हो, तो आज उसको सुनना कोई गलत नहीं है। उसमें जो इतनी सारी यातनाएं बताई गई हैं कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को यमदूत आते हैं, कहाँ कहाँ ले जाते हैं, ऐसी ऐसी सजाएं देते हैं। तो देखिए, आत्मा जब चली जाती है उसके बाद फिर उस आत्मा को क्या सजा मिलेगी? सजा तो मिलती है शरीर को, जब शरीर में रहते हुए आत्मा है तब उसको कष्ट होता है। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तब उसको कोई कष्ट नहीं होता है। बाकी जो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है और इतनी सारी जो सजाएं बताई हुई हैं, वो इसीलिए कि जब वो गरुड़ पुराण सुन करके या सुना करके लोगों के अंदर कुछ परिवर्तन आ जाए। गरुड़ पुराण को जो सुनाते हैं या जो सुनते हैं, जब इतनी सारी सजाएं उसमें बताई गई हैं, तो उन सजाओं को सुन करके लोगों के अंदर परिवर्तन आए। किसी के साथ बुरा ना करें, किसी के साथ कोई मतभेद ना हो, किसी को सताए ना, गलत ना किया जाए। इसलिए उनकी सजाओं से बचने के लिए ऐसी ऐसी यातनाएं उसमें लिखी गई हैं, बताई गई हैं, लेकिन लोग सुन लेते हैं और भूल जाते हैं। उसके बावजूद भी लोगों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। और अब देखिए, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण की आत्मा को 11वें दिन, क्षत्रिय की आत्मा को 13वें दिन, और वैश्य की आत्मा को 15वें दिन, और शूद्र की आत्मा को 17वें दिन यमराज के पास 2 यमदूत लेकर के जाते हैं। और इस यात्रा में उन्हें 13 दिन लग जाते हैं। 10वें दिन वो आत्मा अपने पितरों में जाकर के मिलती है। इस प्रकार से उस आत्मा को रोजाना भोजन खिलाना है और लोग फिर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। उसके बाद फिर ये चीज़ें दान करनी है, ये धन संपदा दान करनी है, वस्त्र दान करने हैं, ये दान करना, ये सारी मान्यताएं उसमें बताई हुई हैं। और जब यहाँ दान करेंगे तो लोग कहते हैं कि यहाँ दान करेंगे तो उस आत्मा को वहाँ पर मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमको याद रखना है कि जब वो आत्मा शरीर छोड़ करके चली गई, और आत्मा जब चली जाती है तो ना फिर उसको यहाँ का भोजन चाहिए, न यहाँ का कुछ दान चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न खिलाना पिलाना, कुछ नहीं चाहिए। वो आत्मा तो चली गई है। और जब आत्मा चली जाती है उसके बाद, ये तो सभी जानते हैं कि दान करने से, खिलाने पिलाने से उस आत्मा को कोई लाभ नहीं होता है।
हाँ, उस आत्मा तक वासना पहुँचती है, संकल्प पहुँचते हैं, लेकिन वो आत्मा तो चली जाती है। उसके बाद आप कितने ही लोगों को भोजन कराते रहो, कितने ही लोगों को आप दान करते रहो, कुछ भी करते रहो, उस आत्मा को कुछ नहीं पहुँचता, उस आत्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए जब तक जो हमारे परिवार के सदस्य हैं और वो हमारे बीच में हैं, तब तक हम उनके लिए अच्छी सेवा करें, अच्छा खिलाएँ-पिलाएँ, जो कहना है कर सकते, अच्छे से करो। लेकिन जाने के बाद करें, उससे कोई लाभ नहीं होता है इतना, क्योंकि जब प्रैक्टिकल में रहते हुए तो आपने उनको भोजन नहीं दिया, आपने उनको कभी दुख-सुख में नहीं पूछा, और जब वो आत्मा चली जाती है, फिर बहुत कुछ करते हैं, तो फिर उस आत्मा तक वो चीज़ें नहीं पहुँचती। और एक और देखिए सामाजिक कारण था इसके पीछे। पहले हमारे पास टेलीफ़ोन, मोबाइल, ये सिस्टम व्यवस्था ये तो कुछ भी नहीं था। और तब उस टाइम पर किसी की डेथ होती थी तो गाँव के लोग ही जो बिल्कुल नज़दीक होते थे, जो उस समय संबंध संपर्क में होते थे, और वो ही मिल कर के और अंतिम संस्कार का कार्य पूरा करते थे, पारिवारिक ज़िम्मेवारियों को निभाते थे, सहयोग दे कर के कराते थे, जो भी नज़दीक रहते थे। और उसके बाद फिर चौथे वाले दिन, जब डेथ के चौथे वाला दिन होता था, फिर वो बैठ कर के फिर सब परिवार वालों को पत्र लिखते थे, और सबके लिए जितने भी परिवार वाले दूर रहते थे, रिश्तेदार, सबके लिए पत्र लिखते थे। और उसके बाद फिर एक डेट फिक्स हो जाती थी 11वें या 13वें दिन, क्योंकि जो पत्र हैं 3-4 दिन तक पत्र जाएंगे, और फिर एक डेट फिक्स किया जाए, और एक डेट फिक्स करके कि सभी लोग उस डेट में सब एक साथ आएंगे और आकर के और फिर उस कार्य को पूरा करेंगे। और पहले के टाइम पर तो ये समझ सकते हैं कि माना ये तो जानते ही हैं कि 4 या 5 दिन तो पत्र जाने में उस टाइम पर लग ही जाते थे, और 4-5 दिन लगेंगे, फिर वो लोग आएंगे, आने में समय लगेगा। तो फिर उन्होंने एक डेट ऐसे 13 दिन या 11 दिन फिक्स करना ठीक कर दिया था, माना फिक्स करने लगे थे, और कि माना फिर सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, एक साथ आ जाएं, और फिर इस कार्य को कर सकें। तो ये एक सामाजिक व्यवस्था थी, बाकी आत्मा को रहने की ज़रूरत नहीं थी। आत्मा को किस लिए रहना है? अगर आत्मा को रहना था तो वो शरीर में रह लेती, उसी शरीर में जितना उसका कार्मिक अकाउंट था वो शरीर में रही, और शरीर में रह करके उसने अपना कार्मिक अकाउंट किया। जितने दिन तक, जितने देर तक उसका कार्मिक अकाउंट था, उसका कार्य था, उस आत्मा ने उतनी देर तक उस शरीर में रह करके किया, और वो बराबर किया। और जब कार्मिक अकाउंट बराबर हो गया तो फिर वो उस शरीर में क्यों रहेगी? फिर वो उस परिवार में रहे तो क्यों रहे? क्योंकि उसका हिस्सा बराबर हो गया। उसको तुरंत उसी समय जाना है, उसको अगली जर्नी पर नए पार्ट में और नए परिवार में उसको जन्म लेना है। हजारों लाखों में से कोई कोई आत्मा ऐसी होती है जिसका कार्मिक अकाउंट कुछ अलग होता है। कुछ अलग होने का मतलब कि उसने कुछ क्रियाएं उसको और इधर उधर अलग से करनी होती हैं। उन क्रियाओं को करने के लिए वो शरीर लेकर के भी कर सकती हैं, और अगर उसको बिना शरीर लिए भी करनी है तो बिना शरीर लिए भी वो कर सकती है। होता वो उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट ही है। वो कार्य होते हैं जिन कार्यों को वो शरीर में रहते हुए पूरा नहीं कर पाती है या किसी कारण नहीं कर पाई है, तो वो पर काया का आधार लेकर के उन कार्यों को, उन कर्मों को बराबर करती है। और जब अकाउंट बराबर हो जाता है तो फिर आगे जाती है। बाकी ये याद रखें कि हर आत्मा को अपने कार्मिक अकाउंट के लिए ही ये ड्रेस चेंज करनी होती है। दूसरी ड्रेस, तीसरी ड्रेस, चौथी ड्रेस, हर आत्मा ड्रेस बदलती रहती है। अपना कार्मिक अकाउंट बदलने, पूरा करने के लिए ही ड्रेस बदलती है। आत्मा का जो कार्मिक अकाउंट होता है वो इसी के लिए होता है, ड्रेस बदलती रहती है।
और उसको ड्रेस बदलने में तो हमें फिर भी समय लगता है, लेकिन आत्मा को कोई समय नहीं लगता है ड्रेस बदलने में। और आत्मा ने जैसे ही शरीर छोड़ा और उसके पहले ही उसका गर्भ तैयार है, 3 महीने का तैयार है, और आत्मा ने जाकर के सीधा उसमें प्रवेश करना है। और उस दिन माँ को अनुभव होता है, तीसरे महीने में वो विशेष दिन होता है जिस दिन आत्मा को जब प्रवेश करती आत्मा, तो उस माँ को महसूस होता है कि आज कुछ विशेष मोमेंट हुई, उसको एहसास होता है आज कुछ हिला है। इस प्रकार से परिवर्तन शुरू होता है, उसके लिए कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये हमें परमपिता परमात्मा ने ही समझाया है। तो हर आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए आती है, और जब उसका कार्मिक अकाउंट बराबर हो जाता है तो वो आत्मा पुनः ड्रेस चेंज कर लेती है और 1 सेकंड में ही दूसरे घर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा को रुकने या भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओम शांति।